हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 4 के अंदर, उन सभी के पास जो सब्जेक्ट हैगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ इनकी वन शॉट रिवीजन वीडियो। इसकी जो पांचों यूनिट है उसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो आपको मिलने वाली है चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक कंप्लीट यूनिट को कवर करवाऊंगा। उसके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगा, साथ में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उस यूनिट में यूज होने हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो नोट्स पेड नोट्स हैं, आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल वगैरह या यूट्यूब चैनल पर भी आपको मेरा नंबर अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां पर मेरे को डीएम करें, वहां से आप नोट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 3 है ओवरहेड, इसकी एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर हम एक ही वीडियो के अंदर इस कंप्लीट यूनिट को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में जो जो कंटेंट गिवन है वो आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको करनी है। क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, कैपेसिटी लेवल एंड कॉस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन आइटम इन कॉस्टिंग लाइक इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, बेड डेट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इतना कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपको सिर्फ इतनी ही चीजें कवर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कॉस्ट रिलेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है कॉस्ट सेंटर की, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ओवरहेड कॉस्ट। तो जो हमें इस यूनिट में पढ़ना है ओवरहेड कॉस्ट, वो कौन सी होती है? जो इनडायरेक्ट वाली कॉस्ट होती है उसे ही हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, और उसी की सारी चीजों के बारे में हमें इस यूनिट में पढ़ना है। एंड इट इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इस ओवरहेड के अंदर तीन चीजें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एज पर CAS3, overhead are defined as follow. Overhead comprise cost of indirect material, indirect employee and indirect expenses which are not directly identifiable or allocatable to a cost object in an economically feasible manner. CAS3 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अकॉर्डिंग ओवरहेड को कैसे डिफाइन करा गया है कि वो सारी कॉस्ट जो कि एक इनडायरेक्ट मटेरियल की होती है, इनडायरेक्ट लेबर की होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की होती है, जिसे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली किसी भी तरीके से एलोकेट नहीं कर सकते, वो कहलाती है आपकी ओवरहेड। ओवरहेड अकाउंटिंग क्या होती है? तो द एम अल्टीमेट एम ऑफ ओवरहेड अकाउंटिंग इज टू एब्जॉर्ब देम इन द प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। जो ओवरहेड अकाउंटिंग होती है उसका एम ये होता है कि जो ओवरहेड भी की भी कॉस्ट है उसे किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट यूनिट के ऊपर एब्जॉर्ब करा जाए, मतलब उसी की कॉस्ट में उसे इंक्लूड कर दिया जाए। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस चार्जिंग ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विद एन इक्विटेबल शेयर ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि जो ओवरहेड की कॉस्ट है उसे हमें कितनी कॉस्ट को हर प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना है, वो कहलाती है आपकी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आर एज फॉलोज। क्या क्या स्टेप्स होते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन में? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले हमें कलेक्ट करना होता है कि कितना टोटल ओवरहेड है, उसे क्लासिफाई करना होता है, कोडिफाई करना होता है, फिर एलोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड रीअपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये आपके तीन स्टेप्स होते हैं ओवरहेड के अंदर ओवरहेड की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, जो रखा है वो है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक लुब्रिकेंट, कॉटन वेस्ट, इनडायरेक्ट लेबर लाइक सैलरीज एंड वेजेस ऑफ सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, स्टोर कीपर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, पावर लाइटनिंग ऑफ फैक्ट्री, वेलफेयर एक्सपेंस लाइक कैंटीन, मेडिकल एटसेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं? ऐसे इनडायरेक्ट ओवरहेड जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई प्रोडक्शन में जो लुब्रिकेंट की होती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई जो कि सुपरवाइजर की कॉस्ट होती है, इंस्पेक्टर की कॉस्ट होती है, सैलरीज होती हैं वो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन मैन्युफैक्चरिंग के आते हैं, जैसे कि रेंट हो गई, रेट्स हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा आएगा एडमिन ओवरहेड, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक
ऑफिस स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है, एडमिन ओवरहेड में ऑफिस की स्टेशनरी और प्रिंटिंग। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो ऑफिस के क्लर्क होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनकी सैलरीज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया ऑफिस का, लाइटनिंग, हीटिंग और क्लीनिंग ऑफिस की कॉस्ट जो होती है, ये सारी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में आ जाती है। नेक्स्ट हैगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इसमें क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर जैसे कि कैटलॉग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, प्राइस लिस्ट, इनडायरेक्ट सैलरी, सेल्समैन, एजेंट, ट्रैवलर, सेल्स मैनेजर, ये सारी चीजें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस ऑफ शोरूम, फिनिश्ड गुड्स, गोडाउन एटसेट्रा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, आफ्टर सेल्समैन सर्विस, डिस्काउंट एंड बैड डेट, ये सारी चीजें हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ओवरहेड कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैगा जो हैगा वो हैगा बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। जो हमने ऊपर देखा था वो था फंक्शन वाइज, अब बिहेवियर वाइज कैसा होता है। फर्स्ट हैगा फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर जो मैनेजरियल की रिम्यूनरेशन हो गई, रेंट हो गया बिल्डिंग का, इंश्योरेंस हो गया बिल्डिंग का, प्लांट का, ये सारी चीजें फिक्स्ड ओवरहेड में आती हैं। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर कौन कौन से आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा कॉस्ट होती है वो। सेमी वेरिएबल में क्या आते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, टेलीफोन चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, ये सारे आपके एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैगा क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो तीन तरीके से होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनके बारे में मैं आपको ऊपर पढ़वा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन जो था हमारा स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था प्रोसेस में, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड का खर्चा होता है उसे एलोकेट किस तरीके से किया जाता है। तो एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड विद कॉस्ट सेंटर। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट सेंटर के साथ ओवरहेड को आइडेंटिफाई करना। An expense which is directly identifiable with a specific cost center is allocated to that center। कोई जो ऐसा एक्सपेंस होता है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल हो जाता है कि हाँ इस चीज की कॉस्ट इस चीज की वजह से आई है, तो उसे हम डायरेक्टली दे देते हैं उसमें। लेकिन दस इट इज अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू अ कॉस्ट सेंटर। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे आइटम जिन जो डायरेक्टली एलोकेट नहीं किए जाते वो चीज आती है आपकी ओवरहेड के अंदर, और उन्हें एलोकेट करने का जो मेथड होता है उसे कहा जाता है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल द टोटल ओवरटाइम वेज ऑफ वर्कर ऑफ अ डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज टू डिपार्टमेंट। क्या बोला है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर वर्कर का ओवरटाइम का खर्चा आ रहा है तो वो उस पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज होना चाहिए। द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ अ डिपार्टमेंट इज सेपरेट मीटर आर देयर शुड बी चार्ज टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओनली। लेकिन वहीं क्या बोला है कि अगर डिपार्टमेंट रहेंगे कई सारे, लेकिन सभी का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है उसके लिए उनके अलग अलग मीटर्स लगे हैं, तो जो उनका बिल आएगा वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पर चार्ज करा जाएगा जिसके मीटर का बिल होगा। ऐसे बाकी सब पर भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कहलाता है आपका एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस की। जो ये ओवरहेड के खर्चे होते हैं इसे अपोर्शन कैसे करा जाता है। तो कॉस्ट अपोर्शनमेंट इज द एलोटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। जो हमने खर्चे आइडेंटिफाई करे हैं कि कौन सा किस डिपार्टमेंट मतलब टोटल खर्चा कितना है ओवरहेड का और किस डिपार्टमेंट का है, तो अब ये देखा जाता है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉस्ट सेंटर है या कॉस्ट यूनिट है उन पर कितना प्रोपोर्शन जाएगा उस खर्चे का, वो कहलाता है आपका अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस। इफ अ कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर टू और मोर डिवीजन और डिपार्टमेंट देन इट इज अपोर्शन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। क्या बोला है, अगर जो एक कॉस्ट है वो दो या दो से ज्यादा डिवीजन या डिपार्टमेंट में इनकर हुई है, मतलब वो कॉस्ट दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट की वजह से आई है, तो वो जो एलोकेट करा जाएगा उस कॉस्ट को वो भी किस चीज के बेसिस पर करा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को कितना बेनिफिट हुआ है, उसके बेसिस पर उसे उतनी कॉस्ट चार्ज करी जाएगी। कॉमन आइटम ऑफ ओवरहेड आर रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, लाइटनिंग, वर्कर मैनेजर सैलरी। जो कॉमन आइटम होते हैं ओवरहेड के वो क्या क्या होते हैं, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर का खर्चा, मेंटेनेंस का, लाइटनिंग का और वर्कर मैनेजर की सैलरी। ये सारी चीजें आपके ओवरहेड का पार्ट बनती हैं। अब आता है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। ये जो अपोर्शनमेंट करा जाता है वो किसी एक सुटेबल बेसिस के उस पर करा जाता है। तो सुटेबल बेस हैव टू बी फाइंड आउट फॉर अपोर्शन द आइटम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट एंड देन फॉर रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू अदर सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या होता है, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो डिपार्टमेंट में किस तरीके से एलोकेट करने हैं, उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट है उनके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर कैसे एलोकेट करना है, उनको कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे किसके बेसिस पर, एक सुटेबल बेस के बेसिस पर करे जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन एक्सपेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑन सम इक्विटेबल बेसिस इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एक बेस होता है, कॉमन बेस होता है जिसके बेसिस पर जो ये
डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट वाले वो बांटे जाते हैं, उस तरीके को क्या कहा जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कि फर्स्ट टाइम जब ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है सभी डिपार्टमेंट में करा जाता है, चाहे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या सर्विस डिपार्टमेंट हो, ये खर्चे सभी को एलोकेट करे जाते हैं। ये आपको इलस्ट्रेशन दी है जो कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिर है रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब एक बार जब सारे डिपार्टमेंट को उनके खर्चे दे दिए, जो सर्विस डिपार्टमेंट का था वो सर्विस को, जो प्रोडक्शन का था वो प्रोडक्शन को, उसके बाद क्या करा जाता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं उनके खर्चों को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है किनके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में तो उन्होंने सिर्फ सर्विस दी है, कोई प्रोडक्ट तो बनानी है, तो वो चार्ज कहाँ होंगे, तो उन्हें चार्ज करा जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। तो सर्विस डिपार्टमेंट cost are to be reapportioned to the production department or the cost center where production is going on. This process of reapportionment of overhead is known as second, ये सर्विस नहीं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो ये जो तरीका होता है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज करने का, इसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली ओवरहेड कॉस्ट होती है इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के तीन मेथड देंगे, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। उसके बाद रेसिप्रोकल सर्विस मेथड के अंदर तीन मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो टोटल आपके पास 5 मेथड बनते हैं, डायरेक्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सबसे पहले डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डायरेक्टली अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एनी सर्विस फ्रॉम वन सर्विस डिपार्टमेंट टू अनदर सर्विस डिपार्टमेंट। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट होती है वो डायरेक्टली सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करी जाती है। ये नहीं देखा जाता है इसके अंदर कि एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस दी है या नहीं दी। Thus, proper apportionment cannot be done on assumption that service department do not serve each other, and as a result of production department may either be overcharged or undercharged. इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके अंदर यही इसका ड्रॉबैक है कि इसके अंदर ये नहीं माना जाता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कोई सर्विस देता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ कई बार दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट्स को भी सर्विसेज देता है। तो यही इसका ड्रॉबैक है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड है वो कई बार ज्यादा चार्ज हो जाते हैं और कई बार कम चार्ज होते हैं। ये आपको डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक इलस्ट्रेशन दी है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड करा है, इसे हम सॉल्व करेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियोस है उनमें। सेकंड मेथड है स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मोस्ट सर्विसेबल डिपार्टमेंट इज फर्स्ट अपोर्शन टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, जो सबसे ज्यादा सर्विस देता है डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट को बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन करा जाता है। द नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज टेकन अप एंड इट्स कॉस्ट अपोर्शनड एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द कॉस्ट ऑफ लास्ट सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शनड। फिर उसके बाद क्या करा जाता है, जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होता है सेकंड प्लेस पर, उसकी कॉस्ट को बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है और ये चलता रहता है जब तक जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट है उनकी कॉस्ट सारी अपोर्शन ना हो जाए। Thus the cost of last service department is apportioned only to production department। तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट में सर्विस डिपार्टमेंट बचता है उसकी कॉस्ट को हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही अपोर्शन करते हैं, क्योंकि बाकी और कोई सर्विस डिपार्टमेंट तो बचा नहीं होता है और जो जिनका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है उसमें हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ये इलस्ट्रेशन आपको इसकी स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड की दी है। थर्ड है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द लिमिटेशन ऑफ स्टेप मेथड दिस मेथड अडॉप्टेड। दिस मेथड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट if a department receives service from one another department, the department receiving such service should be charged। क्या बोला है, ये जो मेथड यूज करा गया रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ये किस लिए यूज करा गया, जब एक लिमिटेशन आई स्टेप डेविएशन, जो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड है उसकी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ये मेथड अपनाया गया। इसके अंदर क्या फैक्ट समझा गया कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो वो डिपार्टमेंट भी तो दूसरे वाले को दे रहा होगा, मतलब इनके बीच में आपस में भी सर्विसेज का रेसिप्रोकल होता है। तो इफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू ईच अदर ईच डिपार्टमेंट शुड बी चार्ज। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे के लिए चार्ज भी होने चाहिए। कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय अदर। देयर आर 3 मेथड अवेलेबल फॉर डीलिंग विद इंटर सर्विस डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। तो इसलिए इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मतलब
आपस में जो सर्विस ट्रांसफर कॉस्ट ट्रांसफर होती है उनके लिए 3 मेथड दिए गए हैं, 3 तरीके से वो करा जाता है। पहला है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। अंडर दिस मेथड द ट्रू कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट are ascertained first with the help of simultaneous equation. These are then redistributed to production department on basis of given percentage. इसके अंदर क्या करा जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज करके सर्विस डिपार्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाती है कि हर सर्विस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट है जो एक दूसरे को सर्विस देने के बाद निकल के आएगी, और उसके बाद उसे एक जो गिवन परसेंटेज होती है उसके बीच में उस मेथड मतलब उस परसेंटेज का यूज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की आपको इलस्ट्रेशन दी है। नेक्स्ट है जो आपकी वो है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अंडर दिस मेथड द टोटल आर शोन इन डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर पुट इनटू अ लाइन एंड देन सर्विस डिपार्टमेंट टोटल आर एग्जॉस्टेड इन टर्न रिपीटेडली अकॉर्डिंग टू एग्रीड परसेंटेज अंटिल द फिगर बिकम टू स्मॉल टू मैटर। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड होते हैं उन्हें बाकी सारे डिपार्टमेंट में तब तक डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जब तक क्या हो जाए, जो लास्ट में वैल्यू बचती है वो बहुत ज्यादा छोटी ना रह जाए कि अब उसकी इतनी वैल्यू ना रहे, वो मिनिमल अमाउंट को ही रह जाए, तब तक उसे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं बार बार। इसलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये सारे तब समझ में आएंगे जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसकी इलस्ट्रेशन है। जो लास्ट मेथड है आपका वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट इज अपोर्शन टू अनदर सेंटर, द कॉस्ट ऑफ अनदर प्लस द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट इज अगेन अपोर्शन टू द फर्स्ट कॉस्ट सेंटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द बैलेंसिंग फिगर बिकम नेग्लिजिबल। इसके अंदर क्या करा जाता है, ट्रायल एंड एरर में एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर दूसरे वाले की भी वो कॉस्ट मिला करके बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, फिर ऐसे ये क्या करते रहते हैं, जो एक्यूमुलेट होती रहती है कॉस्ट उसे भी ऐड करके बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं जब तक लास्ट में कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं रह जाती। ठीक है, ये आपको इसकी 5th वाले की इलस्ट्रेशन दी हुई है। तो ये होता है आपको जो मेथड थे ओवरहेड को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। जो ओवरहेड है उनको एब्जॉर्ब किस तरीके से करा जाता है, तो एब्जॉर्प्शन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस अलॉटेड टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओवर द यूनिट प्रोड्यूस इन दैट डिपार्टमेंट। अब हमने ओवरहेड को डिपार्टमेंट्स को तो एलोकेट कर दिए, अब उन डिपार्टमेंट के अंदर जो यूनिट्स बनी है उनके ऊपर उन ओवरहेड को कैसे चार्ज करा जाएगा, उस चीज को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय ओवरहेड रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज की, ओवरहेड रेट की जरूरत पड़ती है। तो मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इसको जो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं इसको एब्जॉर्ब करने के क्या क्या मेथड है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। तो अंडर दिस मेथड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंस टू वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड टू एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इन प्रोडक्शन की परसेंटेज के बेसिस पर ओवरहेड को एब्जॉर्ब करा जाता है। कैसे निकलता है ओवरहेड रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस अपॉन में एंटिसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इस तरीके से आपका ओवरहेड रेट निकल कर आता है। सेकंड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। तो दिस इज अ सिंपल एंड इजी मेथड एंड वाइडली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंसर्न। इसमें कैसे निकलता है ओवरहेड का रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। थर्ड है प्राइम कॉस्ट मेथड। तो अंडर दिस मेथड द रिकवरी रेट ऑफ कैलकुलेटेड डिवाइडेड द बजटेड ओवरहेड एक्सपेंस बाय एग्रीगेटेड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉस्ट सेंटर। देखिए फॉर्मूला क्या दिया है, प्रोडक्शन बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस अपॉन में एंटिसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये आपका इसका फॉर्मूला दिया है। नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर। तो द रेट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द ओवरहेड एक्सपेंस बाय एग्रीगेट ऑफ प्रोडक्टिव आवर ऑफ डायरेक्ट वर्कर। फॉर्मूला होता है आपका इसका प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, वही चीज इनकी डेफिनेशन में बोली हुई है। मशीन आवर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मशीन आवर रेट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग मशीन पर आवर। इट इज द मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री एक्सपेंसेस टू प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ये आपका इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये आपको इसकी इलस्ट्रेशन दी है और इसका सॉल्यूशन, इसे हम इन सारी चीजों को उसी में देखेंगे जो हमारी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाली वीडियो है। सिक्स्थ है रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो दिस मेथड इज सिंपल डायरेक्ट एंड इजी। इट इज सुटेबल फॉर माइनिंग एंड अदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये कहाँ पर यूज होता है, माइनिंग इंडस्ट्री या जो इंडस्ट्री को चीज निकालती हैं उनमें, फाउंड्रीज में, ब्रिक लेइंग इंडस्ट्री में, वेयर द आउटपुट इज मेजर्ड इन कन्वीनियंट फिजिकल यूनिट लाइक नंबर, वेट एंड वॉल्यूम।
फॉर्मूला होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। 7th हैगा सेल प्राइस मेथड। तो अंडर दिस मेथड बजटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड बाय सेल प्राइस ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट। फॉर्मूला निकल के आता है बजटेड ओवरहेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट नंबर 3 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जो भी कंटेंट था वो सारा आपको कवर करवा दिया है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।